अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी हम डिवीजन डिपकॉम के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 34 ईयर्स के बाद में लाई गई है। आज हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी पत्रकार वार्ता का क्या मतलब है, कि ये उस पॉलिसी से खुश हैं या नहीं। जी सर, आपका नाम? मैं हरी सिंह, जनरल सेक्रेटरी J&K यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन एंड CEC मेंबर स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज देश भर में नई शिक्षा नीति जो 29 जुलाई को सरकार ने देश के ऊपर थोपी है, उसको हमने एनालाइज किया है, स्टडी किया है और ये पाया है कि ये शिक्षा नीति आम जनता के ख़िलाफ़ है। ये सरमाएदार कारपोरेटर हाउसेज के फेवर में है, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली है और आम आदमी को शिक्षा से महरूम रखने वाली है। तो हमने आज जहां डिपकॉम के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो हमने सेंट्रल सरकार को मेमोरेंडम भेजा है और उसमें सुझाव दिए हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है ऐसे समय में लाई है जब पूरा देश के साथ साथ पूरी दुनिया जो है वो पैंडेमिक कोविड-19 की बीमारी से ग्रस्त है और इस समय उस जो लोगों के सामने मुश्किलातें हैं उसको लोगों को उससे बाहर निकालने की ज़रूरत थी। जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है, जहाँ हमारा जो सारी बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत थी। लेकिन सरकार जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आने वाले कई सालों तक हमारे कमिंग जनरेशन को प्रभावित करने वाली है, हमारे देश की जनमानस को जिसका असर होगा, उसको सरकार ने बिना किसी डिस्कशन के, बिना संसद सत्र का भी इंतजार ना करते हुए जो अभी लगने वाला है उसमें भी उसके ऊपर डिस्कशन करते और जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके ऊपर चर्चा होती और फिर इसको इम्प्लीमेंट करते। लेकिन ये सारा सरकार ने ज़रूरी नहीं समझा और सरकार ने एक आनन फानन में एक मतलब के अनवांटेड शिक्षा व्यवस्था जो है वो सरकार वो देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। जिस तरह के से पहले 10+2 सिस्टम था, अब इन्होंने 5+3+3+4 सिस्टम जो है वो जहां लागू किया है। 5 का मतलब है कि प्री प्राइमरी क्लास 3 साल का इन्होंने ऐड किया है। हम उसका वेलकम करते हैं, ये हमारी डिमांड भी थी। लेकिन इसको उन्होंने क्या किया है कि 2 साल जो हमारे फर्स्ट और सेकंड के थे उसको जोड़ के इन्होंने उस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज कहा है और उस स्टेज को इन्होंने आंगनबाड़ी के साथ जो है वो उसको जोड़ दिया है। और हम ये चाहते हैं कि ये स्टेज जो है, फाउंडेशन स्टेज जो है वो प्राइमरी स्कूल के साथ जुड़नी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वहाँ पे इसको अच्छी शिक्षा जो है व्यवस्था देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो मिडिल स्टेज है वहाँ पे सरकार ने वोकेशनल एजुकेशन लाने की कोशिश की है। हालांकि वोकेशनल एजुकेशन अच्छी है, लेकिन एक बच्चा जो 6th क्लास में 11-12 साल का बच्चा है वो ये निर्धारित नहीं कर सकता कि वो आने वाले दिनों में भविष्य उसका क्या होगा, वो क्या काम करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि आपसे एक सवाल रहेगा कि जैसे ये नई शिक्षा नीति लाई है, ये चलिए हम सिटी की बात करते हैं, या क्या दूर दराज के इलाकों में ये लागू हो सकती है, जबकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखें? बिल्कुल, दूर दराज के इलाकों में तो ये सिटी के अंदर भी जो मतलब के मोर देन 60% बच्चे हैं ये उनको मतलब के ये माफक नहीं है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन सिस्टम और जो मतलब के ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है जो सरासर गलत है। अब भी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम जो है जो जहाँ पे चल रहा है उसमें हम ये समझते हैं एज ए टीचर कि बहुत ज़्यादा 60-70% बच्चे जो हैं वो इस ऑनलाइन सिस्टम से उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये सरकार जो है वो इस तरह का ही सिस्टम जो है वो देश के ऊपर थोपने वाली है और साथ साथ में ये मतलब के डिस्टेंस एजुकेशन की बात करती है और बच्चों को जो ये व्यवस्था है इससे ये लगेगा कि जो आने वाले जो गरीब तबका है वो शिक्षा से महरूम होंगे, क्योंकि जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात है और बड़े पैमाने के ऊपर जहाँ पर कारपोरेट हाउसेज और बाहर की जो कंपनियां जो है वो जहाँ पे शिक्षा के अंदर आने वाली हैं उससे शिक्षा जो है वो महंगी होगी और जो आम आदमी है वो शिक्षा से महरूम होगा। जहाँ तक इसका सेकेंडरी का तल्लुक है, 9th और 12th के 4 साल इन्होंने इकट्ठे किए हैं। पहले 10th का बोर्ड होता था। हमारी मांग है कि वो वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि 9th और 12th के अंदर इन्होंने कहा गया है कि 64 सब्जेक्ट जो है वो बच्चे को पढ़ने होंगे और 48 सब्जेक्ट पास करने होंगे, जिससे मतलब कि उसमें कोई भी चूज जो है वो सब्जेक्ट कर सकता है और उसमें
हम ये चाहते हैं कि, और उसमें सेमेस्टर सिस्टम है, 8 सेमेस्टर वहाँ कहा गया है, जो गरीब बच्चों और ख़ासकर बच्चियों के लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए बिल्कुल माफक नहीं है, और इसमें ड्रॉप आउट बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जो 10th का बोर्ड रहना चाहिए, जो एक एस्टेब्लिश पूरे देश के अंदर 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, वो रहना चाहिए, एनुअल एग्जाम होना चाहिए। और पीछे के जो इन्होंने कहा गया कि 3rd, 5th, 8th, 9th, 12th एक इन्होंने एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो बदल दिया है। नेशनल पैमाने के ऊपर कोई एजेंसी जो है वो बना रहे हैं, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, वो हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंदर कहा गया है कि 14 साल के बच्चे तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, वो मतलब कि कंप्रहेंसिव एवेल्यूएशन स्कीम है, वो स्कूल बेस्ड स्कीम है, वो अच्छी स्कीम है, वो रहनी चाहिए। और ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम जो हैं वो जे नहीं होने चाहिए, इससे ड्रॉप आउट बढ़ेगा और ये बच्चों के लिए माफक नहीं है। और भी बहुत सी यहाँ पे त्रुटियाँ हैं, जहाँ हायर एजुकेशन के लिए वो मतलब कि बाहर की कंपनियों को जहाँ पे आने की बात कही गई, जीडीपी का 6% उसमें ऐड है। हाँ, जीडीपी का 6% की बात करते हैं जी, लेकिन ये पुरानी बात है। जब कोठारी कमीशन 1968 के अंदर लागू हुआ था, तब से ये 6% की बात खर्च करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब 6% का 35% ही बामुश्किल से 3% के आसपास ही खर्च हुआ है। और अब इस वक्त पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरत है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अब 6% से काम नहीं करना चाहिए, बढ़ने वाला है। हमारी डिमांड है कि जीडीपी का कम से कम 10% जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। और ये शिक्षा जो है, खासकर जो हमारा वेलफेयर स्टेट है, इसके अंदर शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ें ऐसी हैं कि ये सरकार जो है ये उसके अधीन चलनी चाहिए। अगर ये प्राइवेट होती हैं तो इससे लोगों को नुकसान होगा। हमारी मांग है कि सरकार के खर्चे से नेबरहुड स्कूल और कॉमन स्कूल सिस्टम के, जो कोठारी कमीशन की मतलब के बात थी, कही गई थी, बहुत अच्छी बात थी। हम चाहते हैं कि वो वाली बातें जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर जो कमियां रहीं, उन कमियों को देखा जाए कि वो कमियां क्या थी, क्यों रहीं, उनको ठीक करने की कोशिश की जाए, ना कि ये मतलब के जे प्राइवेटाइजेशन बढ़ाने वाली, जहाँ शिक्षा को प्राइवेट करने वाली ये शिक्षा नीति जो है, इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़े आंदोलन जो है वो चल रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर ये मेमोरेंडम जो है महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर, स्टेटों के अंदर DC साहिबान के माध्यम से। लेकिन हमारे जहाँ कोविड-19 की वजह से हमने आज ये मेमोरेंडम जो है वो काम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा है, ताकि इसके ऊपर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। अगर सरकार आने वाले दिनों में कमियां दूर नहीं करती है तो ये शिक्षा जो है ये हमारा एक बहुत ही अहम मसला है। हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इसके लिए और आंदोलन जो है वो खड़ा करने की ज़रूरत रहेगी। तो इसके लिए हम तैयार हैं। आने वाले दिनों में हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको ठीक किया जाए, नहीं तो मुश्किलात होगी आने वाले दिनों में बच्चों के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ऑल JNK यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के कुछ अध्यापक। जैसे कि ये आज डिविजनल डिपकॉम के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। इन्होंने आज कहा कि ये जो 34 साल के बाद में ये जो एजुकेशन पॉलिसी है जो ये रिवाइज्ड की गई है, यानी लाई गई है, उसमें फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर्स को ना गवारा है। उसमें कुछ लूप्स होल्स हैं जिसका सरकार को टीचर्स के साथ बैठकर बातचीत करके डिस्कशन करके इसको हल करना चाहिए। क्योंकि अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, लाई बच्चों के लिए गई है, पर इसको पढ़ाने वाला तो अध्यापक ही है। अगर उनके क्लियर नहीं होंगे मतलब कंसेप्ट, तो वो किस तरह से ये पॉलिसी को आगे लागू किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो इनकी मांग है वो सुनी जाए। आज ये इसीलिए मौजूद थे बाहर, यहाँ पर मेमोरेंडम सौंपने आए थे डिविजनल कमिश्नर के हवाले से ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो हम भी चाहेंगे कि जो इनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।